औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व और अकीमू कायम करो, फ़िल अम्र है, अकामा युकीमो अलक़याम से कायम रखो, कायम करो, अस्सलात नमाज को। सलात का लफ्ज़ और भी कई मानों में, दुआ के माना में, रहमत के माना में, लेकिन यहाँ जब इकामत के साथ आता है तो इसके माना होते हैं नमाज। वो ख़ास अंदाज अल्लाह के आगे झुकने का जो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम करते चले आए और हमारे लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नमूना है, आपने जिस तरह नमाज कायम करके दिखाई। वाह और आतू दो, अदा करो, अज़्ज़काता ज़कात। आतू फ़िल अम्र है जमा मुज़क्कर हाज़िर का, ये भी हुक्म दिया जा रहा है। और ज़कात पाक करने को कहते हैं। अल्लाह ने माल की पाकीज़गी के लिए जो निज़ाम रखा है उसको ज़कात कहा जाता है। वरकाऊ, वाह और इरकाऊ झुको, रुकू करो, ये भी फ़िल अम्र है। मा इसके माना है साथ। अर्राकिईन, ये राकिउन की जमा है, इसम फ़ाइल जमा, इसके माना है झुकने वाले। तर्जुमा होगा इस आया करीमा का कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ, झुकने वालों के साथ झुको। नाज़रीन व सामीन मुहतरम, एक छोटी आया करीमा आज हम सुन रहे हैं उस किताब इनकलाब की जो रूहों को, दिलों को, दिमाग को, जहनों को, इंसानी जिस्म को, हर एक के लिए इस कदर शिफा है, इस कदर दस्तूरुल अमल है, इस कदर राहत आफरीन है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये हम दूसरी बार नमाज और ज़कात का जिक्र सुन रहे हैं। शुरू में तो बताया गया कि कुरान करीम मुत्तकीन के लिए हिदायत है और मुत्तकीन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। दीगर सिफ़ात का भी वहाँ जिक्र हुआ। लेकिन यहाँ जिस पैराए में, यहाँ जिस उसलूब के साथ, यहाँ जिस सियाक़ो सबाक में ये हुक्म मिल रहा है, ये अपनी नौइयत का एक बेमिसाल अल्लाह ताला का बंदों पर करम है। हमने देखा कि बनी इसराइल का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह आमिनु बिमा अनज़ल, जो मैंने उतारा है उस पर ईमान लाओ। अब ये कहने के बाद कि हक को बातिल से मत मिलाओ, हक को न छुपाओ, तुम्हें मालूम है, उसके बाद ये हुक्म देना कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, झुकने वालों के साथ झुको। आइए गौर करें, हमारा खालिक व मालिक इन कलिमात के ज़रिए अपने बंदों पर, औलाद आदम पर
सिर्फ किसी एक खित्ते के लोगों पर नहीं, किसी एक जुबान बोलने वालों पर नहीं, किसी एक रंग के लोगों से नहीं, तमाम औलाद आदम को, सारी दुनिया के इंसानों को इस आया करीमा के जरिए क्या पैगाम अता कर रहा है, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी इंसानी मुआशरा अफराद की तरबियत से, अफराद की बेहतरी से बेहतरी की तरफ आता है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर मुआशरा उस वक्त बिगड़ता है जब उसका एक एक फर्द इनफरादी तौर पर बिगड़ा हुआ हो। इसलिए फरमाया कि अखलाक को बेहतर करो, तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह के अखलाक में रंगो। इसीलिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काफ़तल लिन्नास, तमाम औलाद आदम के लिए रसूल बनकर आए। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं क़यामत तक आने वाले सारे लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो आपने कितने खूबसूरत अंदाज में उम्मत को ये पैगाम दिया, औलाद आदम को बताया कि ओहासिनुकुम ईमानन ओहासिनुकुम अखलाका, तुम में से सबसे बेहतर मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। बल्कि इससे भी बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खूबसूरत अंदाज में तालीम अता कर दी कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक की बुलंदियों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आया हूं। अब ये मुआशरत के लिए, मईशत के लिए, सियासत के लिए कैसे अखलाक होने चाहिए, इस ज़मन में जुज़ियात भी बयान हुई हैं और जिक्र आता रहेगा। लेकिन इन तमाम तर अखलाक की बुलंदियां जिन दो चीज़ों में छुपा दी गई हैं वो नमाज और ज़कात है। हाँ अहले ईमान, तवज्जो से थोड़ा सा वक्त दीजिए। कुरान के कलेमात आपके कानों में पड़ रहे हैं, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और यहाँ जिस सियाक में हम बात कर रहे हैं वो है अहले किताब, यहूदी, इसराइली। हाँ, वही इसराइली जिसने आज हिंदू के साथ मिलकर बड़ी ताकतों का आलाकार बनकर दुनिया में एक फसाद बर्पा कर रखा है, जिसकी वजह से आज पूरी नौ इंसानी जिस अजाब में मुब्तला है, उसकी बुनियाद अगर आप तलाश करेंगे तो आज का यहूदी, क्योंकि उसका दुनिया के सरमाए पर कंट्रोल है। वो जिधर दुनिया को लगाना चाहता है, बड़ी ताकतें दौलत की पुजारी होने की बिना पर उसके पीछे भागती हैं। यहाँ कुरान उनको मुखातिब करके कह रहा है, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ माल राकिईन। क्यों? इसलिए कि नमाज से बढ़कर इंसान को अपनी पहचान और कोई चीज अता नहीं करती। इस कायनात में अल्लाह के ahकाम से हटकर जिन लोगों ने अपनी अक्ल को, अपने शऊर को, अपने तफक्कुर को, अपनी ताक़ुल को, अपने तदब्बुर को अपना इमाम बनाया, वो भटके। उन्होंने इंसानियत का खून किया, उन्होंने इंसानियत का चेहरा बिगाड़ा। वो औलाद आदम के लिए बायसे नंग हुए। लेकिन
जिन लोगों ने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि मेरा ये वजूद किसी का अता करता है, जिनकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ गई कि मेरे हवासे खमसा किसी के दिए हुए हैं, जिसने कभी बैठकर ये सोचने की कोशिश की कि कायनात की वुसअतों में उसके लिए जो सामान रखे हुए हैं ये खुद ब खुद नहीं आए, कोई है जो पानी उतार रहा है, कोई है जो चांद की चांदनी दे रहा है, कोई है जो सूरज की हरारत अता कर रहा है, कोई है जिसने जमीन के अंदर ये खजाने और पैदावारी सलाहियतें रखी। इसलिए बंदे का काम ये था कि वो अपने खालिक व मालिक के अहकामात को सामने रखकर अपनी हैसियत को पहचानता। अब कहने को हमने एक अरसा गुलामी की बिना पर कुरोन उला के मुसलमानों की तारीख से हटकर एक ज़हन बना लिया कि नमाज क्या है। हम मुल्ला थोड़े हैं, नमाज तो वो पढ़े जिसको खाने को न मिले, नमाज तो वो पढ़े जिसके पास उम्दा सवारियां ना हों, उम्दा महल्लात ना हों, साजो सामान के ढेर ना हों। हमें तो नवाजा गया है, हमें क्या जरूरत है कि हम गरीबों के साथ जाकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, 5 वक्त दिन में जाकर हम झुकें। लेकिन नहीं, बंदगाने खुदा, हकायक तक पहुंचने के लिए इंसानी तबकात पर नजर डालो। जब तुम तवज्जो से इस बात की तरफ आओगे तो तुम्हें आखिरकार मानना पड़ेगा कि इस जमीन पर औलाद आदम में अगर कोई सबसे बेहतर इंसानों की जमात है तो वह हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम है। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस जमात के बाद अगर किसी जमात को अल्लाह के यहाँ या औलाद आदम में कोई मर्तबा मकाम मिला है तो वो सिद्दीकीन का है, उसके बाद शुहदा का है और उसके बाद औलिया अल्लाह का है। अब ये 4 जमातें अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा, सुलहा, इनकी जिंदगियों में सबसे बढ़कर जो आपको रंग नजर आएगा वो अल्लाह के हुजूर झुकने का। वो फर्ज नमाज तक काफी न समझने, बल्कि जितना भी वक्त मिले, क्या मुसलमान होने के नाते हर कलमा गो ये अकीदा नहीं रखता कि औलाद आदम में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई इंसान नहीं है। क्या जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को ये पैगाम नहीं दिया कि ए हबीब किब्रिया, ए शाफ़े रोज़े जज़ा, क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा, लम अजिद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस जमीन के मशरिक़ को मग़रिब छान मारे, आप जैसा इंसान कोई नहीं। बल्कि एक इरशाद ये भी है कि मैंने इस मशरिक़ व मग़रिब को छान कर देखने में बनी हाशिम जैसा घर कोई नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान कोई नहीं, बनी हाशिम जैसी फजीलत रखने वाला जमीन पर घर कोई नहीं। आओ देखो तो सही यहां क्या है। फराइज के अलावा पूरी पूरी रात अल्लाह की राह में खड़े हैं, उसकी इबादत में झुके हुए हैं। नमाज को मामूली मत समझिए। ये पैदा करने वाले ने ऐसे नहीं हुक्म दे दिया बार बार कुरान करीम में
अभी हम 43वीं आयत पर पहुंचे हैं और दूसरी बार ये हुक्म आ रहा है, वाक़ई मुस्सला, औलाद आदम नमाज कायम करो। ए यहूदियों, जिद छोड़ो। जो कुरान तुम्हारी तस्दीक करने आया है, जिस नबी की बदौलत तुम्हारे अंबिया की शान अफजाई हो रही है, उनके दामन से वाबस्ता होकर नमाज की तरफ आओ। दोस्तों, अहले ईमान, प्यारे बहन भाइयों, पूरी दुनिया के इंसानों, नमाज से बढ़कर इंसान की इंसानियत को उजागर करने वाली कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। कोई अमल इस सफ़े अर्ज़ी पर आपको ऐसा नहीं दिखाएगा जो इंसान को निखारने में, उसको उजला बनाने में, उसके ख्यालात को पाकीज़ा करने में, उसके आमाल को एतदाल में लाने में नमाज से बढ़कर तासीर रखता हो। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमा दिया कि नमाज दीन का सुतून है, इसको कायम रखने वाला दीन को कायम रखता है, इसको गिराने वाला दीन इस्लाम की इमारत को गिरा देता है। यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत की तरफ तवज्जो ऐसे ही नहीं दिलाई कि मैं मुसल्ले पर किसी और को खड़ा करूं, लोगों को साथ लेकर घरों में जाऊं, जो अजान सुनने के बाद घरों में बैठे हैं मैं उनको घरों समेत आग में भस्म कर दूं, जला दूं। ये ऐसे इरशाद नहीं हुआ, इसकी इफादियत है। इंशाअल्लाह नमाज के इन हिकमतों और बरकतों पर बात होती रहेगी, लेकिन आज इस तनाजुर में कि अल्लाह ताला बनी इसराइल को हुक्म दे रहा है कि जिद छोड़ो, हक को छुपाना छोड़ दो, बातिल की तरफ मत झुको, आओ दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होकर, जिनकी बदौलत तुम्हारी तौरात की तस्दीक होती है, जिनकी बदौलत तुम्हारी इंजील की तस्दीक होती है, जिसकी बदौलत तुम्हारी ज़बूर की तस्दीक होती है, जिसकी बदौलत सारे सहीफ़े इल्हामी साबित होते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ और इस दीन इस्लाम का जो एक हुस्न मैंने अता किया है नमाज की सूरत में, वो कायम करो। उसके बाद फरमाया आतु ज़कात, ज़कात दो। अल्लाहु अकबर। गुलामी ने हमारा ज़ेहन बना दिया कि टैक्स देना ये हमारी शान है और तरह तरह की बंदिशें माली अपने ऊपर लागू करना ये हमारी शान है, लेकिन ज़कात की अदायगी ये बड़ी मुश्किल है। ये सिर्फ वो करें जो अपने आप को मौलवी बनाएं, जो अपने आप को दीन से वाबस्ता रखें, हमारा इससे क्या काम। अब कुरान करीम ने जिस इंसान को बनाने वाले ने बनाया है उसका ये इरशाद सुना दिया कि इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। ये कहता है चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। इस दमड़ी के जमा करने को वो अपनी जिंदगी का एक उरूज, एक हुस्न करार देता है। उस वक्त भूल जाता है कि मैं आते हुए क्या लाया, जाते हुए क्या ले जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खालिक के कायनात है, जो इंसान को बनाने वाला है, वो नमाज के बाद जिस बात की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो अता कर रहा है, तवज्जो दिला रहा है, वो है ज़कात की अदायगी। और ज़कात की कमा हक़्क़ुहु अदायगी इंसान पर भारी गुजरती है। इसका नज़ारा दुनिया ने उस वक्त देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवाने जमा किए,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के गर्विदा बनकर जो जमातें आपके आसपास आईं, आपसे वाबस्ता हुई, तारीख़ इंसानी की सबसे बेहतरीन जमातें अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद थी। लेकिन जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, आप दुनिया से रफ़ीक़ आला की तरफ मुतवज्जे हुए, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फौरन फितने रूनुमा हुए, उनमें से एक फितना ज़कात न देने का भी था। वो माल की मोहब्बत लौट आई। लेकिन परवरदिगार आलमीन को मालूम है कि इंसान इनफरादी तौर पर या जमाती और एक उम्मत के तौर पर अपनी तमाम तर माशी खराबियां दूर कर सकता है, तो उसका वाहिद तरीका ज़कात की अदायगी है। हलाल अंदाज से कमाओ, हलाल और पाकीज़ा माल को फजूल खर्ची से बचाओ, अल्लाह के दिए हुए हलाल और पाकीज़ा माल को जोड़ जोड़ कर गिन गिन कर रखने की बजाय ज़रूरतमंदों के लिए उसको खुला रखो। फिर देखो तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी दुकानें, तुम्हारे तमाम तर माली मामलात किस नहज पर पड़ते हैं। आखिर कौन आएगा? कौन आकर इंसान के कल्ब व ज़मीर पर दस्तक देगा कि तेरे लिए फलाह के सारे रास्ते रब ताला का हुक्म मानने की तरफ जाते हैं। तू बंदा है, वो खालिक है। बेशुमार भलाइयों की जामे रखने वाली ज़कात है, जिससे मईशत इस तरह तेजी से तरक्की पर जाती है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि मईशत में खराबी उस वक्त आती है जब जहनों में खराबी आती है, जब इंसान माल की हवस का शिकार होता है। सारी खराबियां, अखलाक बिगड़ते ही उस वक्त हैं जब उसके अंदर माल और ज़र जमा करने की हवस होती है, और ज़कात इसकी जड़ें काटती है। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान का। आज एक आदमी 10 अरब का मालिक है और उसे कहा जाए कि तू 25 करोड़ इसमें से अल्लाह के लिए दे दे, चौंकेगा। उसे ये ख्याल नहीं आएगा कि मुझे जिसने ये दिए हैं वो मुझसे ये मांग रहा है, 25 करोड़ में दे दूं। यहाँ तो 10 लाख देना मौत पड़ती है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के उसवे हसना के तौर पर ज़कात की अदायगी के जो उसूल अता किए हैं, हर वो आदमी जो साहिब निसाब है उसको ये मसाइल जानना चाहिए। आज अगर मुस्लिम उम्मह बिलखुसूस और पूरी दुनिया ज़कात की अदायगी करने वाली बन जाए, तो दुनिया में गुर्बत का नाम और निशान कहीं भी नज़र ना आए। लेकिन बहरहाल हम इख्तिसार के साथ कुरान करीम का ये नूर ले रहे हैं कि इस छोटी सी आया करीमा में अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, और उसके बाद फरमाया कि वर्काऊ मार राकीन। इसका तर्जुमा हम यही करते हैं कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, झुकने वालों के साथ झुको। लेकिन इसमें जो एक इनकलाबी पैगाम छुपा है, इसमें जो रूहों को लज्जत अता करने वाला पैगाम मख्फी है, वो ये है कि वर्काऊ मार राकीन, ए औलाद आदम, तुम सारे के सारे अल्लाह के आगे झुक जाओ। क्यों? इस न झुकने की बिना पर
तुमने अपनी ताल्ली के लिए असलहे के अंबार लगा लिए, लोगों पर अपनी बरतरी साबित करने के लिए तुमने क्या क्या अंदाज इख्तियार किए। क्या आज मशरक़ व मगरिब, शिमाल व जुनूब के सारे वासी, सब बाशिंदे एक अल्लाह की मखलूक नहीं हैं? क्या ज़रूरी है कि इसराइल के अंदर जुल्म का ऐसा बाजार गर्म हो कि मुसलमानों को मस्जिद में न जाने दिया जाए? क्या ये ज़रूरी है कि अहले कश्मीर हिंदू की इस गंदी जहनीयत का शिकार हों कि उनके लिए जुमा के दिन भी मस्जिद के दरवाजे खोलना मुमकिन ना हो? उनके लिए हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ अपने रब का नाम लेना आसान न रहे? वर्काऊ मार्राकीन में ये पैगाम छुपा है कि तुम एक बाप की औलाद हो। ये तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ, तुम्हारे जोग्राफिया का इख्तलाफ, तुम्हारी ज़ुबानों का इख्तलाफ, वो तो महज कुदरत के नज़ारे हैं। लेकिन बहैसियत इंसान जिस तरह दुनिया के किसी भी कोने का आदमी सोचता है, दूसरे कोने का भी उसी अंदाज में सोचता है। उसको भी भूख लगती है, वो भूख मिटाना चाहता है। उसको भी बीमारी लायक होती है, वो उससे निजात चाहता है। उसको भी नींद की ज़रूरत है, वो बदन को आराम देना चाहता है। उसको भी बदन को छुपाने के लिए लिबास की ज़रूरत है। वो भी गर्मी और सर्दी से बचने के लिए मकान का मुतलाशी है। ज़रूरतें तो सबकी एक हैं। सबको अल्लाह ने दो आंखें, एक नाक, दो कान, दो हाथ, दो पाँव दिए हैं। फिर औलाद आदम में ये यहूदी है, ये नसरानी है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। इन इम्तियाज़ात ने उनके अंदर जो दरारें डाली हैं, उनके अंदर जो रुकावटें खड़ी की हैं, उनके लिए इंसानियत को शर्मा देने वाले काम उनके आगे रखे हैं। वो क्यों? इसलिए मदीना मुनव्वरा में चूंकि यहूद एक ताकत थे, उनका वजूद था, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी औलाद आदम के लिए ये पैगाम लेकर आए कि बनी आदम आज़ाए यक दीगरन के दर आफरीनश ज़े यक जौहरन। सारी औलाद आदम का बाप एक आदम, इनकी माँ एक हव्वा। वर्काऊ मार्राकीन में इस पैगाम पर आप नज़र डालेंगे तो आपको समझ आएगी कि जब नमाज कायम करने का कह दिया तो फिर ये क्यों कहा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो? क्योंकि अल्लाह औलाद आदम को इस हाल में देखना चाहता है कि वो सारे के सारे मिलकर उसी के फर्माबरदार बन जाएं, और उसकी फर्माबरदारी का रास्ता एक ही है, और वो मदीना मुनव्वरा है, वो मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आप पर अल्लाह ताला ने इल्हामी तालीमात को पाए तकमील तक पहुँचाकर ऐलान कर दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नेमत तमाम हो चुकी, दीन मुकम्मल हो चुका। अब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन है। तो ये वर्काऊ मार्राकीन का जुमला ये हिकमतें तकसीम कर रहा है, ये राज बता रहा है, इन असरार से पर्दा हटा रहा है कि सारे के सारे मिलकर इस इम्तियाज़ को मिटाकर कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ, चाहे मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ, खा मैं मगरब का बाशिंदा हूँ, खा मैं यूरोप का बासी हूँ, या मेरा ताल्लुक़ मशरिक़ वुस्ता से है, मेरा बाप भी आदम, मेरी माँ भी हव्वा, मैं भी कुछ अरसे के लिए सफ़े पर नमूदार हुआ हूँ, मेरा अंजाम भी इसी मट्टी के नीचे जाना है। तो सब के सब मिल जाओ,
एक दूसरे की राह में रुकावटें खड़ी करके अपने आप को अपने पैदा करने वाले से दूर न करो। मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला ने इस छोटी सी आया करीमा में ये फरमाकर कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मर्राकीन, झुकने वालों के साथ झुक जाओ, सारे अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान हकीम के इस नूर से रोशनी हासिल करके सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने माहौल को नहीं, पूरी कायनात को मुनव्वर करने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।